नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया बट आज छुट्टी थी, नॉट अ मेजर एक्शन अदरवाइज, तो थोड़ा स्ट्रक्चर दिन का इधर उधर हो गया था। एनीवे अगर हम देखें तो कल का ट्रेडिंग सेशन, आज तो छुट्टी रही निफ्टी एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने आज तो कोई ट्रेड नहीं किया। लेकिन कल अगर हम देखें तो निफ्टी वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, सेंसेक्स वाज स्लाइटली नेगेटिव एंड बैंक निफ्टी वाज अ लिटिल मोर नेगेटिव। ओके, ब्रॉडली इन लाइन विद व्हाट वी हैड टॉक्ड अबाउट। बट चलिए हम देखते हैं अभी कल वेंसडे को क्या ट्रेडिंग सेशन में रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पर। और इसके अलावा अभी जो ओवर द वीक, अभी जो ओवर द हॉलीडे जो हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिले, उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और हमें कौन से लेवल्स हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना होगा। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। तो निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें तो काफी फ्लैट सेशन रहा। अ, तो चलिए शुरू करते हैं हम निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। ओके, और निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे जब हम देखते हैं तो हमने ओपन ऑलमोस्ट वहीं किया जहां पे हमारा ट्यूसडे का क्लोज था, एंड क्लोज भी हमारा ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आया। दिन में हमने थोड़ा मूवमेंट कुछ किया बट इफेक्टिवली इनकॉन्सिक्वेंशियल, राइट। हमने क्लोज किया 23,907 पे, जो कि जस्ट 6.55 पॉइंट्स डाउन था from Wednesday's close, sorry, Tuesday's close. Okay, so inconsequential session, effectively हमें कोई भी एक एक मूवर मूविंग न्यूज हमें नहीं थी, हमारे पास नहीं थी। एंड आज की डेट में देयर इज ओनली वन न्यूज दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग टुवर्ड्स, राइट, विच इज वेस्ट एशिया। ओके, और कोई मेजर ऐसा इनपुट अभी फिलहाल तो नहीं है। प्लस क्योंकि बकरीद की छुट्टी थी, इसके लिए भी व्हेन यू लूज अ ट्रेडिंग session like this on a specific while things like this are happening, थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है लोगों को कैरिड पोजीशन को रखने में। एंड इसलिए भी थोड़ा सा आई थिंक सेशन वाज एक्सपेक्टेड टू बी फ्लैट, एक्सपेक्टेड टू बी so effectively nifty session was on expected lines. Okay, अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, एक क्विक लुक देख लें कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट करंट एक्सपायरी पे हमें क्या दिखा रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ पे भी हमें अभी यही स्टोरी दिख रही है कि यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास एक सिग्निफिकेंट ओ आई यहाँ पे खड़ा है 24,000 पे। ओके, सो यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, हमें यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और उसके बाद 24,500, 25,000 पर भी हमारे पास सिग्निफिकेंट ओ आई है। नीचे की तरफ भी हमें थोड़ा सिग्निफिकेंट सा सपोर्ट दिख रहा है 23,900 पे, बट ये काफी हद तक वेंसडे के ट्रेडिंग सेशन पे ही बना हुआ है, कल बना था। ओके, सो इसलिए ये कितना हमें मटेरियली इम्पैक्ट कर सकता है फ्रॉम अ सपोर्ट स्टैंड पॉइंट, ये हमें देखना होगा। लेकिन हमें नीचे की तरफ थोड़ा सा ईज ऑफ मूवमेंट ज्यादा दिखता है। ओके, हैविंग सेड दिस, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्योरली ओआई स्ट्रक्चर की एनालिसिस है। ओके, एंड मोर इम्पोर्टेंटली देन ओआई स्ट्रक्चर, व्हाट वी हैव राइट नाउ इज द न्यूज फ्लो। ओके, तो हमें न्यूज फ्लो पे डेफिनेटली बहुत ध्यान रखना होगा, बिकॉज आप में से बहुत लोगों ने आज न्यूज देखी होगी, और अभी तक जितना मैंने सुना है, इट सीम्स लाइक वेस्ट एशिया में ईरान और यूएस का सीज फायर के ऊपर एग्रीमेंट इज ऑन द कार्ड्स। इट जस्ट नीड्स प्रेसिडेंट ट्रम्प्स अप्रूवल नाउ, is what the latest I heard, maybe 15-20 minutes back. Okay, तब तक तो यही स्टोरी चल रही है। ओके, सो वील हैव टू वॉच आउट फॉर इट। ओके, अभी यूएस में सुबह हुई है। इट इज आई वुड नॉट से इट इज अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि यूएस टिपिकली स्टार्ट्स वेरी अर्ली, वहाँ ऑफिसेज बहुत जल्दी चालू होते हैं। बट अभी सुबह ही है, इट इज द फर्स्ट हाफ there. So by the time we open for trading tomorrow, we should definitely have some input from US in terms of what's really
हैपनिंग देयर। ओके, ऐसे कोई मेजर इकोनॉमिक इवेंट भी मुझे कल नहीं दिख रहे हैं जिसका कोई बहुत इम्पैक्ट पड़े, या कोई अर्निंग इवेंट्स। अर्निंग्स तो खैर अभी सीजन चल ही रहा है तो अर्निंग्स तो आती ही रहेंगी। ओके, बट ये जो जितने भी हैं दीज आर ऑल स्मॉलर इनपुट्स। आई थिंक जो हमें मेजर मूव चाहिए उसके लिए वी नीड सम काइंड ऑफ अ क्लोजर ऑन वेस्ट एशिया। ओके, तो अगर हम आगे के लिए लेवल्स की बात करें कि हमें कौन से लेवल्स ध्यान रखने चाहिए, तो चलिए हम 15 मिनट के निफ्टी चार्ट पे अब देखते हैं कि हमारे पास लेवल्स क्या हैं। ओके, अगेन आई वुड से नॉट मच चेंजेस हियर इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, बिकॉज हमने काफ़ी फ्लैट क्लोजिंग करी है कल। ओके, और इसीलिए हमारा R1 जो है निफ्टी पे 24,000 पे रहेगा, R2 जो है 24,300 और R3 24,600 के आसपास। हमारा सपोर्ट 1 जो है वो 23,800, सपोर्ट 2 जो है वो 23,550 और सपोर्ट 3 जो है वो 23,350 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। एक क्विक लुक हम विक्स पे भी करते हैं क्योंकि विक्स मैंने बहुत दिनों से डिस्कस नहीं किया है और मैं विक्स के डेली चार्ट को ही देख रहा हूं। अगर आप विक्स के डेली चार्ट को देखें तो आप ये ध्यान देंगे कि विक्स काफी हद तक अब काफी नीचे आ चुका है। ओके, और इस चीज को मैंने एक्चुअली कल नोटिस किया था जब मैंने देखा कि मैं कुछ ट्रेडिंग पोजीशन अपनी बनाऊं, बट आई व्हेन आई वाज लुकिंग एट इट, और मैं ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, राइट। सो वहां पे जब मैंने देखा कि मुझे ऑप्शन प्रीमियम ज्यादा नहीं मिल रहा है तो आई काइंड ऑफ हेल्ड बैक, बिकॉज वहाँ पे रिस्क थोड़ा मुझे बढ़ता हुआ लग रहा था। ओके, सो अभी इट इज लाइक आई डिसाइड नॉट टू go in with my option trade primarily because VIX had come to a lower level. Okay, हम देखते हैं it is a good level, 15 sub 15 level is a very good level for some kind of trading positions, but not my kind of trading as such. So जो मैं अभी तक कर रहा था तो हो सकता है मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे वहां पे, बट दैट असाइड अगेन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम मेनली लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट अगेन अगर इंडिया विक्स को देखते हैं तो इंडिया विक्स एक बहुत हेल्दी रेंज में आ गया है। ओके, टिपिकली इंडिया विक्स ऑपरेट्स अराउंड अराउंड दिस बैंड। ओके, अगर मैं बोलूँ एकदम एवरेज इंडिया विक्स क्या होना चाहिए तो वो अराउंड 14-15 के आसपास ही रहता है। आई एम सेइंग 50%, एकदम एग्जैक्ट एवरेज की अगर हम बात करने आए तो वो करीब करीब 14, 14.5, 15 के 14 से 15 की रेंज में ही वो नंबर आना चाहिए। ओके, एनीवे, तो चलिए हम अब एक बार सेंसेक्स देख लेते हैं फिर हम बैंक निफ्टी पे चलेंगे। ओके, थोड़ा नो वोलेटिलिटी और वेरी लो वोलेटिलिटी, थोड़ा वोलेटाइल एंड देन हाईएस्ट वोलेटिलिटी, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमने ओपन थोड़ा नेगेटिव किया था कंपेयर टू ट्यूसडे वेडनेसडे मॉर्निंग को, फिर हमने अपना लेवल टेस्ट किया। ओके, देन वी काइंड ऑफ वेंट बैक अप। ओके, एक बाउंस लिया था हमने, देन अगेन वी काइंड ऑफ टेस्टेड आवर लेवल, ब्रोक इट एंड देन केम बैक स्लाइटली अबव द लेवल दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट। हमारी बात मेरे ख्याल से 75,850 की के आसपास के लेवल की कुछ बात के बारे में मैंने पहले भी बात करी हुई है। अगर हम सेंसेक्स पे आगे की बात करें तो आगे के लिए हम कर लेते हैं 15 मिनट का चार्ट और थोड़ा इसका जूम एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ताकि हम लेवल्स देख पाए। तो हमारे पास अब आई थिंक वी हैव ऑल द लेवल्स हियर। ओके, सो मैं इस लेवल को अब मैं होल्ड एरिया ही बोलूंगा। आई वुड नॉट कॉल इट राइट ऑन सपोर्ट और राइट ऑन 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 रेजिस्टेंस। ओके, हमको देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ मूव होता है। ओके, सो हमारा R1 जो है वो है 76,425, R2 जो है 77,200 और R3 जो है वो 77,600 के आसपास अब आएगा। ओके, और सपोर्ट 1 जो है वो हमें 75,300 के आसपास दिखेगा, सपोर्ट 2 74,400 और सपोर्ट 3 73,900 टू 74,000 की रेंज में हमें दिखेगा। ओके, और जब मैं बात अब क्योंकि मैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की बात कर चुका हूँ, ओके, आई थिंक मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि गिवन व्हाट वी नो सो फार we should be more looking towards the positive movement of Nifty or Sensex rather than a drop down from here. Okay, but जो भी आप positions बनाएं
या आप जो भी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड करने जाएं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर 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 डिस्कस करके ही आप लें, ताकि आपकी पोजीशन साइजिंग राइट हो, आपका रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज हो सके, और आप even if you get into a loss making trade, you do not lose significant amount of your capital. Okay. चलिए हम बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे हमें थोड़ा ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिली। देखिए, हमने और थोड़ा नेगेटिव ही ओपन किया था, हमारा क्लोजर यहाँ कहीं पे था। हमने करीब करीब 150 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब हमने नेगेटिव में ओपन किया बैंक निफ्टी। वी काइंड ऑफ ट्रेडेड, हमने उसी लेवल पे रेजिस्टेंस वापस से लिया करीब 10:15 10 बजे के आसपास, एंड देन हमने एक सीधा रुक कर लिया नीचे की ओर। हमने सपोर्ट लिया अपने डिस्कस लेवल पे, और फिर थोड़ा स्लाइड बाउंस बैक लेके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया 54,853 पे, जो कि करीब करीब 240 पॉइंट्स डाउन था, 239 पॉइंट्स डाउन था, और 0.43% नीचे हमने बैंक निफ्टी पे क्लोज किया। ओके। देखिए, जो मैं लेवल्स डिस्कस करता हूँ वो प्राइमरीली इसीलिए होते हैं कि हमें पता रहे कि हमें किन लेवल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और वो जो काम करते हैं वो हमने पिछले कई हफ्तों से हम लगातार देखते आ रहे हैं कि उनका काम कैसा चल रहा है, राइट। तो फॉर एग्जांपल, अगर हम अभी के लेवल की बात करें जो हमने वेंसडे को टेस्ट किया, विच वाज 54,750। ओके। ये हम मेरे ख्याल से पिछले 3 4 2 हफ्तों से शायद बात करते आ रहे हैं इन लेवल्स के बारे में, और 54,750 के आसपास का लेवल मेरे पास लगातार एटलीस्ट 2 हफ्तों से है। ओके। पहले रेजिस्टेंस साइड पे था, हमने देखा ये ब्रेक हुआ, उसके बाद हम लगातार इस पर बार बार सपोर्ट ले रहे हैं। ओके। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार मेरे पास बहुत सारी लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने बहुत सारी खींच रखी हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, बट नॉट एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, और एवरी लाइन इज इम्पॉर्टेंट एट द सेम लेवल। ओके। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स को स्पेसिफिकली कॉल आउट करता हूँ, और हम देखते हैं कि उन लेवल्स पे ही हमें मेजर मूवमेंट और मेजर टर्निंग पॉइंट्स दिखते हैं। ओके। तो चलिए, एनीवे, अब अगर हम आगे का रुख करें तो हमने बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट कर लिया है। हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें रेजिस्टेंस पहला मिलता है 55,550, ये भी काफी पुराना लेवल है हमारा। R2 जो है वो हमें मिलेगा अराउंड 56,000 पे, और R3 जो है वो 56,500। ओके। सपोर्ट 1 जो है वो हमें 54,750 पे मिलेगा। ओके। और मैं इसको सपोर्ट जरूर लेके चल रहा हूँ, हालांकि हम इससे करीब 150 पॉइंट ही ऊपर हैं अभी क्लोजर पे, लेकिन हम 150 पॉइंट ऊपर हैं, एक चीज। और दूसरा चीज कि हमने यहाँ पे इस रैली के स्टार्ट में, या इस लेवल के स्टार्टिंग में, इस हफ्ते के स्टार्टिंग में हमने इस लेवल को डेफिनेटली ब्रेक करके ही हम यहाँ पे आए थे। ओके। तो ओपनिंग पे हमने, इस वीक की ओपनिंग पे हमने इस लेवल को ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है, और उसके बाद भी हमने 2 3 बार हम इसके काफी नजदीक आ चुके हैं। ओके। तो हम सपोर्ट 1 यहीं लेके चलेंगे। सपोर्ट 2 जो है वो 54,250 का है, और सपोर्ट 3 जो है ये मैं अब रेंज में ही लूंगा, 54,000 टू 53,850। ओके। इस रेंज तक ये नीचे आ सकता है। तो ये हो गए हमारे लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे, या निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पे, इन द सीक्वेंस दैट वी डिस्कस। अभी तक जितनी न्यूज मुझे देखने को मिली है उससे तो यही लगता है कि वी शुड हैव अ पॉजिटिव स्टार्ट टू द मार्केट टुमारो। ओके। provided whatever we have heard on Iran US war or ceasefire coming into place, and some kind of the deal kind of getting almost finalized, if that kind of fructifies and continues. So I think that's something which we need to definitely watch for. हालांकि अगर हम देखें तो गिफ्ट निफ्टी is showing a negative view as of now, but the silver lining is that it was very significantly negative in the morning or during the day as well today, but about 6:30 के बाद से इसने काफी रिकवरी अब ले ली है गिफ्ट निफ्टी ने भी। ओके। बट अगेन, I'm only saying that we need to keep an eye out for the news, and once we have once we're ready for the trading tomorrow,
we should definitely have some kind of a view, and based on that we can see as to where the market is headed. Okay, हमने लेवल्स की बात कर ही ली है, तो जो लेवल्स हैं रेजिस्टेंस साइड पे और सपोर्ट साइड पे उनका ध्यान रखते हुए ही आप अपनी ट्रेड्स बनाएं, अपनी पोजीशंस बनाएं, या अपने अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज को इम्प्लीमेंट करें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करें। इन्वेस्ट क्यूज भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और हमारे जैसे आपके पास अगर कोई और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, आप उनसे डेफिनेटली डिस्कस करके अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।